नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 2 सितंबर को या 3 सितंबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग इस बार एकादशी के दिन बन रहे हैं, एकादशी के दिन हमें कौन सा कार्य भूल से भी नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए सबसे पहले देखते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, डोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का फल मिल जाता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी पर बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे, इसी कारण से इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माँ यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। आइए अब पूजन का शुभ मुहूर्त देखते हैं। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक यह मुहूर्त रहेगा। उसके बाद है विजय मुहूर्त, दोपहर में 2:27 से लेकर दोपहर में 3:18 तक। फिर अमृतकाल शाम का समय है 6:05 से लेकर शाम को 7:46 तक। और इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग सारा दिन रहेगा, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11:08 तक यह योग रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:36 से शुरू होगा और शाम को 4:07 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। बिना शुभ मुहूर्त में पारण किए हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी के दिन जब भी आप पारण करें एकादशी का, तो सबसे पहले तुलसी दल का सेवन करें, उसके बाद जल ग्रहण करें, तभी आपका पारण पूर्ण माना जाएगा। बिना तुलसी दल के सेवन के व्रत का पारण पूर्ण नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन कुछ कार्य करने की मनाही होती है, जैसे इस दिन आपको तुलसी जी को जल समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता का व्रत होता है और जब हम तुलसी माता को जल समर्पित कर देते हैं तो उनका व्रत खंडित होता है, उनका निर्जला उपवास रहता है। तो अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें तो तुलसी माता का पूजन करें, उनको 1 लोटा जल समर्पित करें और साथ में उनके पास एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन भूल से भी किसी पत्ते, फूल, पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता को जल समर्पित नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एक दिन पहले भी, और जिस दिन आप व्रत का पारण करें उस दिन भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद ही आपको चावल का सेवन करना चाहिए। इन सब कुछ बातों का एकादशी के दिन जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है।
आप एकादशी के दिन भगवान को कोई भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल जरूर समर्पित करें, लेकिन उस दिन तुलसी माता के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपको तुलसी माता का पत्ता तोड़ना है, एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। आपके गमले में जो तुलसी माता झड़ गई उनको उठाकर भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन तुलसी माता को भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको जो फूल, आपको भगवान विष्णु को जैसे पीले रंग के फूल बहुत प्रिय है, तो आप उनको पीले रंग के फूल समर्पित करना चाहते हैं तो आप फूलों को भी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, उसके बाद समर्पित करें। कोशिश करें कि इस दिन आपके हाथों से कोई भी फूल पत्ती टूटे नहीं, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बात का आपको एकादशी पर जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस बार एकादशी पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। आइए अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत का फल क्या प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी पर पूजा की विधि। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले। लाल कपड़ा एक चौकी पर बिछाकर भगवान को स्थापित करें। उनको चरणामृत, मिठाई का भोग लगाएं, उनको प्रिय पुष्पों का भोग लगाएं। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा करें और उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। दिन भर उनके निमित्त व्रत रखें। रात्रि में आप जागरण भी कर सकते हैं और फिर द्वादशी में व्रत का पारण करें। द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घड़ा भर अनाज जरूर दान करना चाहिए, या आप उसके बदले उस अनाज के निमित्त आप कुछ मूल्य भी उनको दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आइए अब परिवर्तनी एकादशी पर हम कौन से उपाय कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर आप यदि एकादशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाएं और जब भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल समर्पित करें तो आप अपने मुख से 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण अवश्य करें। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 कमल के फूल अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं और बाधाओं का नाश होता है। और तुलसी माँ के क्यारे के पास एक घी का दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।